ये वो जगह है जहाँ पर श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने 2 तंबू लगाए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक में वो बानी उच्चारण करते थे और दूसरे तंबू में भाई गुरदास जी बानी लिखते थे। संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। और फिर श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने बोला, बाबा बुड्ढा जी पूरा जपजी साहब का संपूर्ण पाठ सुनाओ। और फिर शाम के रहरा साहब के पाठ के बाद बाबा बुड्ढा साहब जी ने श्री गुरु अर्जन देव जी से पूछा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सुखासन कहाँ पर करना है। और आप देख सकते हो फूलों से सजा हुआ श्री हरमंदिर साहब अमृतसर का, और यहाँ पर ही श्री गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाश पुरब 1604 में हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, सो दोस्तों, आज मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश पुरब पर आया हूँ अमृतसर। तो आप देख सकते हो संगतों का रश। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों श्री गुरु अर्जन देव महाराज को इतना बड़ा ग्रंथ बानी का जहाज लिखना पड़ा और कैसे उन्होंने इसे संपूर्ण किया, और कौन थे पहले हेड ग्रंथी, और कहाँ से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पहले जिलतबंदी हुई थी, कहाँ पर उनका सुखासन किया था, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और चलिए, यही वो जगह है जहाँ पर पहली बार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश पुरब हुआ था। शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये बानी है क्या। जैसे ही हम शुरू करते हैं गुरु नानक देव महाराज से, कि जब भी वो जहाँ भी वो उदासी के लिए जाते थे, जैसे वो अकाल पुरख की कहीं प्रशंसा करते थे, किसी के साथ उनकी बहस होती थी, किसी वो दीन दुखी की मदद करते थे, और जो भी उस वक़्त उनको आमद होती थी, जो भी वो महसूस करते थे, तो वो उसको लिख लेते थे, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं पोथी। वो पोथियों में लिख लेते थे, किताब मतलब किताब में लिख लेते थे। तो वो ऐसे ही पहले गुरु, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, चौथे गुरु और 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने लिखा। और जो हमारे गुरुओं द्वारा लिखी गई बानी थी वो थी सच्ची बानी। और मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, तब कुछ शरारती अंसर या कुछ कवि होते थे उस वक्त, उन्होंने एक झूठी बानी लिखनी स्टार्ट कर दी, जिसमें वो शब्द आखिर में नानक यूज़ करते थे, और संगतों को लगता था कि शायद यही सच्ची बानी है। और कुछ संगतों को कन्फ्यूज़न रहती थी कि सच्ची बानी कौन सी है और कच्ची बानी कौन सी है। सो ये था सबसे बड़ा कारण कि श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने बाबा बुड्ढा साहब जी को और भाई गुरदास जी को बुलाया और उनको बोला कि तुरंत जल्दी से जल्दी हमें एक बानी का बहुत बड़ा जहाज़ तैयार करने की ज़रूरत है। तो दूसरा कारण ये था कि श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने बोला कि हर किसी को यहाँ अमृतसर साहिब में हमारे दर्शन करने के लिए आना पड़ता है, क्यों ना हम कुछ ऐसा लिखें, ऐसा ग्रंथ तैयार करें कि जो दुनिया के कोने कोने में हो, और कोई भी व्यक्ति कहीं बैठा हो तो वहाँ पर ही वो हमारे दर्शन कर सके। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि वो चाहते थे कि एक ऐसा ग्रंथ हो जिसको हर धर्म के लोग पढ़ सकें, सुन सकें और अपना जीवन सफल कर सकें। तो फिर क्या था, श्री गुरु अर्जन देव जी ने इसमें अपनी और अपने से पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी और श्री गुरु रामदास जी की बानी, और हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से उन महान भक्तों की बानी दर्ज की है जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी उस अकाल पुरख को खोजने में लगाई। उनकी बताई हुई बातें गुरमुखी के रूप में आज भी बानी में दर्ज हैं। अंदर जाने से पहले मैं आपको उस पवित्र गुरुद्वारा में लेके जाना चाहूँगा जहाँ पर सबसे पहले बानी लिखी थी, और मैं जाऊँगा इस तरफ गुरुद्वारा रामसर साहिब में, जहाँ पर श्री गुरु अर्जन देव जी ने बानी उचारी थी और भाई गुरदास जी ने सारी बानी लिखी थी। और ये इतना बड़ा जो ग्रंथ है, ये मानवता, आपस में तालमेल, निम्रता, हलीमी, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। और इस ग्रंथ से ये स्पष्ट होता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब एक धर्म के नहीं बल्कि सारी मानवता और विश्व के साझे गुरु हैं। तो ये है गुरुद्वारा रामसर साहिब। तो जब सारी हिंदुस्तान से भक्तों और गुरुओं की बानी, जहाँ पर भी उनकी पोथियाँ थी, सब यहाँ पर लाए, और यहाँ पर श्री गुरु अर्जन देव जी ने 2 तंबू लगाए। एक में वो खुद बैठते थे और एक में बैठते थे भाई गुरदास जी, और भाई गुरदास जी बानी लिखते थे
और गुरु अर्जन देव महाराज जी बानी का उच्चारण करते थे और ये कार्य 1601 में शुरू किया गया। तो आइए मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पर श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने 2 तंबू लगाए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक में वो बानी उच्चारण करते थे और दूसरे तंबू में भाई गुरदास जी बानी लिखते थे। ये देखिए, और ये बाद में बनाए जहाँ पर आज भी श्री गुरु ग्रंथ साहब यहाँ पर छपते हैं। पहली बार ये कार्य, शुभ कार्य यहाँ पर 1601 में शुरू हुआ और इसको पूरा करते करते 3 साल लगे। और जब ये पूरा कार्य 1604 में ये पूरा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी लिख दिया, तो फिर भाई बन्नो जी जो कि लाहौर के वसनीक थे, तो उनकी जिलतबंदी के लिए वो यहाँ से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को लेकर लाहौर गए और उनकी जिलतबंदी लाहौर से करवाई पहली बार। और फिर यहाँ पर जब पूरा सारा कार्य हो गया, जिलतबंदी भी हो गई, तो श्री गुरु अर्जन देव जी ने बोला कि ये कार्य हम सुबह एक विशाल नगर कीर्तन में के रूप में करेंगे। तो श्री गुरु अर्जन देव जी को एक चीज़ करनी थी कि वो सोच रहे थे कि इस महान ग्रंथ को देखभाल की जिम्मेदारी किसको दी जाए। तो उन्होंने सब तरफ देखा तो उनकी नज़र बाबा बुड्ढा साहब पर टिक गई, क्योंकि उनको लगा कि उनसे निम्रता वाला इंसान उन्हें कोई नहीं नज़र आया। तो उन्होंने बाबा बुड्ढा साहब को बोला कि आप ही श्री गुरु ग्रंथ साहब की देखभाल करोगे। और ये बात सुनकर जो संगतें थीं उन्हें काफ़ी उत्साह था कि सुबह हमें गुरुजी क्या तोहफ़ा देने वाले हैं। सब अपनी खुशी की लहर में थे। कोई फूलों के हार बना रहा था, कोई सड़कें साफ़ कर रहा था, कोई लड्डू बना रहा था, कोई जश्न मना रहा था कि सुबह क्या होने वाला है। और फिर इसी जगह से मैं बात कर रहा हूँ 1604 की, उस वक्त की। फिर सुबह बाबा बुड्ढा साहब जी ने मंजी साहब के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को अपने शीश पर रखा और गुरु अर्जन देव जी ने यहाँ पर इस रास्ते से गए श्री हरमंदिर साहब की तरफ। और श्री गुरु अर्जन देव जी सारे रास्ते में चौर साहब की सेवा करते रहे और भाई गुरदास जी छत्र साहब को साथ साथ लेकर चलते रहे। और फिर इसी रास्ते से संगतें ढोलकियों, छैनों के साथ और पूरे जश्न के माहौल के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को बाबा बुड्ढा साहब, गुरु अर्जन देव महाराज जी और भाई गुरदास जी और समूह संगतों के साथ पूरे जश्न के माहौल के साथ यहाँ से श्री दरबार साहब, श्री हरमंदिर साहब लेकर गए। और आज भी आप देख सकते हो, रश देखिए संगतों में कितना है, उत्साह देखिए। फिर सबसे पवित्र जगह श्री हरमंदिर साहब, यहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाश पुरब 1604 में किया गया। और श्री गुरु अर्जन देव जी ने बोला, बुड्ढा साहब खोलो ग्रंथ, लिहो आवाज़, सुने सब पंथ। और जैसे ही बाबा बुड्ढा साहब जी ने जो पहला हुक्मनामा लिया वो ये था, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। और फिर श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने बोला, बाबा बुड्ढा जी पूरा जपजी साहब का संपूर्ण पाठ सुनाओ। और फिर शाम के रहरा साहब के पाठ के बाद बाबा बुड्ढा साहब जी ने श्री गुरु अर्जन देव जी से पूछा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सुखासन कहाँ पर करना है। तो इस जगह पर, इसको पहले कोठड़ी साहब बोला जाता था, अब बोलते हैं अकाल तख्त साहब। तो श्री गुरु अर्जन देव जी ने कहा, कोठड़ी में, उस कोठड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहब का सुखासन किया जाएगा जिस पलंग पर हम विराज करते हैं। तो बाबा बुड्ढा साहब जी ने कहा, क्या हम आपका पलंग अलग से साइड पे लगा दें? तो उन्होंने बोला, नहीं, हमारी चद्दर नीचे ज़मीन पर बिछा दो और पलंग पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सुखासन होगा। तो ये बातें सुनकर सारी संगतें वाहेगुरु 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 बोलने लग पड़ी कि इतनी निम्रता। और तब श्री गुरु अर्जन देव जी ने बोला कि हमसे भी सत्कार योग है ये बानी, कि हमसे भी ज़्यादा सत्कार योग है ये बानी। आज भी यहाँ पर श्री गुरु अर्जन देव जी की चद्दर साइड पर ज़मीन पर ही लगाई जाती है। और ये वो जगह जहाँ पर पहली बार सुखासन किया गया था श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का। और फिर पहले प्रकाश के दिन से ही इस महान पवित्र आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को हर रोज़ अमृत के वक्त प्रकाश किया जाता और हुक्मनामा लिया जाता।
हर रोज़ सेवा चलती, श्री हरमिंदर साहब में एक नया माहौल सिरजा गया और फिर यहाँ पे दूर दूर से संगतें माथा टेकने और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन करने आने लग पड़े। और आप देख सकते हो फूलों से सजा हुआ श्री हरमिंदर साहब अमृतसर का, और यहाँ पर ही श्री गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाश पुरब 1604 में हुआ था। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके अकाल पुरख के देश जाने की तैयारी थी, तब उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को सब समय के लिए गुरु रूप देने का काम किया। और ये काम उन्होंने 1708 में श्री हजूर साहब नांदेड़, जो कि महाराष्ट्र में है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने वहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने 5 पैसे और नारियल पेट करके बोला कि आज से हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, और उस वक्त के बाद हमारे शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। और वाह किया था, अकाल पुरख के बचन सेओ प्रगट चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु मान्यो ग्रंथ। और यहाँ पर श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सिखों पर बहुत ही बड़ा परोपकार किया कि आज के दिन यहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हुआ। सो जाते जाते अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो, भूल हुई हो, जाने अनजाने में कुछ गलत बोला गया हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ज़्यादा वीडियोस के लिए।